Hello friends, so let's discuss the important parameters for our LFT liver function test. ओके तो देख सकते हो अल्कालाइन फॉस्फेटेस आप LFT टेस्ट कराने जाओगे, किसी भी पेशेंट का LFT रिपोर्ट अगर देखते हो, LFT टेस्ट हम क्यों करते हैं? कोई डैमेज लीवर में है क्या, या फिर कोई हिपेटोसेलुलर डैमेज हो रहा है क्या, या फिर कोई बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, या फिर यू कैन से हिपेटोसाइट्स जो हमारे हैं फैट यू कैन से लीवर के जो सेल्स हैं उनमें कोई डैमेज वगैरह है क्या, या फिर यू कैन से जितने भी बाइल की जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर है क्या नहीं, जो लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सभी को रूल आउट करने के लिए वी आर डूइंग द LFT और लीवर फंक्शन टेस्ट. नॉर्मली आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोडेड किया है. वेरियस वीडियो आई हैव अपलोडेड, यू कैन से रिलेवेंट वीडियोस मैंने अपलोड किया है. ओके तो LFT टेस्ट में कौन कौन से पैरामीटर्स और उनका रिलेवेंस क्या है यहाँ पे हम कवर करेंगे. तो देख सकते हो अल्कालाइन फॉस्फेटेस, ये जो एंजाइम है, ये अल्कालाइन फॉस्फेटेस नॉर्मली ये पैरामीटर है LFT टेस्ट में आता है ये. तो अल्कालाइन फॉस्फेटेस नॉर्मली हम उसकी वैल्यू देखते हैं, अगर वैल्यू रेज हुआ रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन कंक्लूड और वी कैन कम ऑन कंक्लूजन की ये सभी जो मतलब आपको पता नहीं चाहिए कि अल्कालाइन फॉस्फेटेस है क्या, तभी आप पता कर सकते हो कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस वगैरह हैं, आप तभी पता कर सकते हो. तो यू शुड नो ये एक एंजाइम होता है, ये नॉर्मली प्रोड्यूस बाय मेनी टिश्यूज लाइक बोन, लीवर, इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा, ये सभी के थ्रू नॉर्मली ये अल्कालाइन फॉस्फेटेस ये एंजाइम हमारे ब्लड में ये रिलीज होता है. ओके नॉर्मली ये टिश्यू वगैरह के थ्रू ये नॉर्मली कौन से टिश्यूज, बोनी टिश्यूज, ओस्टियोब्लास्ट वगैरह के थ्रू, लीवर हिपेटोसाइट्स वगैरह के थ्रू, इंटेस्टाइन में जो भी टिश्यूज वगैरह है, या फिर प्लेसेंटा के जो टिश्यूज रहते हैं उनके थ्रू ये अल्कालाइन फॉस्फेटेस हमारे ब्लड में ये क्या होते हैं, रिलीज होते हैं. बट इनकी जो क्वांटिटी होती है ना ये कम होती है एज पर द यू कैन से इंक्रीज लेवल. अगर किसी पर्सन को हुआ रहेगा ना उसके कंपेयर में ये कम हुआ रहता है. आई वांट टू से हियर कि नॉर्मली ब्लड में कुछ नॉर्मल इसके वैल्यूज रहते हैं, बट अगर ये वैल्यू यानी कि ये एंजाइम अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लड में है तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट की अ काइंड ऑफ LFT या फिर ये जहाँ से वो रिलीज हो रहे हैं ना, आपको समझना है कि अ काइंड ऑफ ये सभी जो साइड से जहाँ ये एंजाइम रिलीज हो रहा है डेफिनेटली वो क्या हुआ, डैमेज हुए. ओके नॉर्मल वैल्यू 33 to 96 यूनिट पर लीटर है. इलेवेशन लेवल कैन बी फाउंड इन द डिसीज ऑफ बोन, लीवर एंड प्रेगनेंसी. ओके स्लाइट मे एलिवेटेड इन हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ लीवर, जैसा सेड कि लीवर वगैरह के थ्रू बोन वगैरह दे आर प्रोड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ एंजाइम्स एंड विच साइड्स और यू कैन से फ्रॉम विच साइड इट रिलीज. डेफिनेटली अगर वो बढ़ा हुआ रहेगा तो यू कैन कंक्लूड कि ये साइड्स में क्या हुए काइंड ऑफ यू कैन से कुछ यू कैन से फंक्शनल डिसऑर्डर, यू कैन से फंक्शनल कोई प्रॉब्लम वगैरह है. ओके तो ग्रेटेस्ट एलिवेशन इन 3 to 10 टाइम अकर इन द बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट्स वाई कोई बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का कोई केस आता है. ओके कोई कोलीलिथियासिस का अगर कोई केस आता है तो डेफिनेटली हम अल्कालाइन फॉस्फेटेस पेशेंट का यू कैन से चेक करते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अमाइनो ट्रांसफरेज, जिसमें SGOT, SGPT ये टेस्ट आते हैं. SGOT सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसिटेट ट्रांसअमाइनेज, ओके जिसको हम AST भी बोलते हैं. SGPT में अगेन सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, ये हमारा अगेन एक एंजाइम है, दो एंजाइम रहते हैं. ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है. कौन से माइटोकॉन्ड्रिया से देख सकते हो, हार्ट के जो सेल्स होंगे उनके जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वहाँ से रिलीज होता है, लीवर से रिलीज होता है, स्केलेटल मसल से रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है. मीन्स SGOT अगर बढ़ा है तो ऐसा नहीं कि किडनी में कोई डैमेज है. SGOT बढ़ा है दैट मीन्स हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, स्केलेटल मसल हैम्पर वगैरह हो सकता है, या फिर किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो अगर SGOT बढ़ा है तो डेफिनेटली हार्ट, लीवर, स्केलेटल मसल एंड किडनी दे में अफेक्टेड. ओके नॉर्मल वैल्यू 12 to 38 यूनिट पर लीटर. ओके SGPT अगेन ये साइटोसोलिक एंजाइम्स है, साइटोप्लाज्म में ये रहता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में रहता है और नॉर्मली और प्राइमरली इट प्रेजेंट इन द लीवर. ओके लीवर के सेल्स जो हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल शेप के होते हैं, उन हेक्सागोनल हेपेटोसाइट्स यानी हेक्सागोनल शेप ऑफ द लीवर और ये सेल ऑफ द लीवर, ये नॉर्मली इसके थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ द लीवर सेल के थ्रू ये रिलीज होते हैं. नॉर्मली लीवर दे आर प्रोड्यूसिंग द SGPT और यू कैन से दिस एंजाइम. और अगर चांसेस अगर दिखाई देता है कि हेपेटाइटिस है या फिर लीवर अगर अफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली SGPT बढ़ा हुआ रहेगा. ओके तो SGPT अगर नॉर्मल वैल्यू से अगर बियॉन्ड और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि लीवर क्या हुआ, डैमेज हुआ है. ओके तो देख सकते हो सीरम लेवल इंक्रीजेज ऑन डैमेज टू द टिश्यू प्रोड्यूसिंग देम. SGPT फॉर लीवर इंजरी हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू, जैसा सेड. SGOT
मीन्स AST लेवल में राइज इन एक्यूट नेक्रोसिस और इश्यूमिया ऑफ अदर ऑर्गन सच एस मायोकार्डियम बिसाइड लीवर सेल इंजरीज। जैसा से जहाँ से वो प्रोड्यूस होते हैं अगर बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली सजेस्ट कि वो साइड भी क्या हुए अफेक्ट हुए हैं। हाई लेवल ऑफ ट्रांसअमाइनेज हेल्प इन द एस्टिमेशन ऑफ द हेपेटिक सेल इंजरीज एंड हेपेटाइटिक नेक्रोसिस। ओके, देख सकते हो सीरम प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे लीवर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फाइब्रोनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, सीरम एल्बुमिन है, सीरम ग्लोबुलिन है। तो ये सभी पैरामीटर के थ्रू आप पता कर सकते हो कि लीवर अपना फंक्शन है नॉर्मली कर रहा है या नहीं कर रहा है। लीवर सेल सिंथेसाइज एल्बुमिन, फाइब्रोनोजन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ट्रांसफेरिन, अल्फा फिटोप्रोटीन। ओके, ब्लड लेवल ऑफ दिस प्रोटीन डिक्रीजेज इन द लीवर डैमेज सिनारियो। आप देख सकते हो नॉर्मल जो सीरम एल्बुमिन का जो लेवल है 3.5 to 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड में 3.5 to 5.5 ग्राम एल्बुमिन प्रोटीन होना ही होना चाहिए। ग्लोबुलिन प्रोटीन आप देख सकते हो 2 to 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशियो है वो 1.5 रेशियो 3.1 ये इतना होना ही होना चाहिए। ओके, अगर एल्बुमिन की मात्रा या फिर से क्वांटिटी अगर कम है तो डेफिनेटली दैट सजेस्ट कि लीवर फंक्शन नहीं कर पा रहा है या फिर लीवर सेल क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। ओके, हाइपर एल्बुमिनिया मीन्स इमिया मीन्स ब्लड में, तो हाइपर मीन्स ज़्यादा, हाइपो एल्बुमिनिया। ओके, हाइपोएल्बुमिनिया मीन्स बहुत ही कम लेवल ऑफ एल्बुमिन इनटू द ब्लड दैट सजेस्ट कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स। ओके, हाइपरग्लोबुलिनिया मीन्स hyperglobulinemia, okay, that suggests ki inflammatory disorders such as cirrhosis or chronic hepatitis are there, and that's why there is a too much secretion for our globulin, okay, or you can say antibodies. Okay, now prothrombin time, prothrombin again this protein is also released by our as same as our fibrinogen. Okay, तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन ये सभी जो है एक ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग अगर बिहेवियर अगर प्रॉपरली नहीं है तो डेफिनेटली लीवर अफेक्ट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई लीवर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द important protein that is required for our blood clotting. Definitely we can conclude with our LFT test. Okay, तो prolong in patient with hepatocellular disease वगैरह के थ्रू प्रोथ्रोम्बिन टाइम ये अफेक्ट हो सकता है। ओके, और यू कैन से प्रोथ्रोम्बिन ये रिलीज वगैरह नहीं होगा। ओके, देख सकते हो सीरम अमोनिया अगेन लेवल हाई इन सीवियरली डैमेज लीवर, बिकॉज अमोनिया जो है ना ये क्या है, अमोनिया हमारे लिए बैड है। ओके, यू कैन से ये इट शुड बी चेंज इनटू द यूरिया, और इसको डीअमाइनेशन इसको हम बोलते हैं, वेयर अमोनिया इज कन्वर्ट टू द यूरिया और यूरिक एसिड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ लीवर में ही ये हो सकता है। तो लीवर अगर डैमेज हुआ रहेगा तो डेफिनेटली जो सीरम अमोनिया यानी कि हमारे ब्लड में अमोनिया का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। ओके, तो वी कैन कम इन द कंक्लूजन कि अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ है मीन्स लीवर जो है अपना फंक्शन नॉर्मली नहीं कर रहा है, डीअमाइनेशन जो प्रोसेस है वो नॉर्मली नहीं हो रहा है। ओके, तो लिपिड सिंथेसाइज इन द लीवर इंक्लूड्स कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली अगेन लीवर क्या है, डैमेज हो रहा है। ओके, दिस लिपिड्स आर इनसोल्युबल इन वाटर and that are carried with the help of three major protein like high density lipoprotein, low density lipoprotein and very low density lipoprotein. Okay, HDL should be up to 200 milligram per deciliter and LDL should be less than kind of 100 वगैरह बताया गया, इसका वैल्यू वगैरह है। तो HDL, LDL, VLDL these are the lipoprotein, ये lipoprotein are required to carry the cholesterol, phospholipid and triglyceride into the circulation. Okay, estimation of the total serum cholesterol, triglyceride, lipoprotein fractions. ओके, देख सकते हो लाइपोप्रोटीन ये सभी फ्रैक्शंस है फ्रिक्वेंटली डन इन द लिवर डिसीजेस इन कोलिस्टैसिस, जहाँ पे कोलिलिथेसिस है जहाँ पे केस आता है मीन्स काइंड ऑफ स्टोन वगैरह। ओके, गॉल स्टोन अगर केस आता है तो डेफिनेटली देयर इज अ राइज इन टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल और एंड ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ रहेगा ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आवर यू कैन से जो भी कुछ हमारे बाइल जूस रहेंगे उनको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देयर इज अ टू मच ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल और सीरम ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, क्योंकि डेफिनेटली डुडेनम में नहीं आ रहा तो वो क्या हो रहा, फिर से वो हमारे सर्कुलेशन में रहा। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी अगेन इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस ये हो सकता है, और नॉर्मली एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट हम पेशेंट को देने के लिए बोलते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में ये एक एंटीबॉडी अगेंस्ट हमारे देख सकते हैं एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक इटियोलॉजिक एजेंट्स लाइक HBsAg hepatitis B surface antigen can be demonstrated in case of serum hepatitis. A confirmed positive test for HBsAg is defined proof of hepatitis B. Okay, इन्वेस्टिगेशन में देख सकते हो ऑन USG कोलिस्टैसिस में आप पता कर सकते हो अगर कोई इंट्रा और एक्स्ट्रा हिपेटिक जो कैनेलिकुलर जो ट्रीज वगैरह रहते हैं मीन्स राइट हिपेटिक जो हमारे बाइल डक्ट्स हैं
दोनों कंबाइन होकर कॉमन बाइल डक्ट आएगा। कॉमन बाइल डक्ट डेफिनेटली के थ्रू हमारा जो भी बाइल जूस है वो आएगा और गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ रहेगा। लेकिन कॉमन बाइल जो डक्ट आ रहा है उसके पहले राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है। राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट किसके बना हुआ है? डेफिनेटली बहुत सारे माइनर ब्रांचेस के थ्रू बना हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड द कैनेलिकुलर सिस्टम। तो अगर वहाँ पे अगर कोई अंदर इंट्रा लेवल यानी कि लीवर के अंदर ही वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करता, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा हेपेटिक कैनेलिकुलर यू कैन से देर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, इंट्रा कैनुलिकुलर डैमेज और कैसे इंट्रा कैनुलिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूएसजी वगैरह के थ्रू आप ये पता कर सकते हो और डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हो कि देर इज अ केस ऑफ अ कोलीस्टैसिस, ओके, कोलीस्टैसिस मीन्स कोलीलिथियासिस, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ गॉल स्टोन, ओके। तो टू प्रोवाइड द अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेंस फॉर FNAC इज रिक्वायर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और लीवर बायोप्सी वी कैन डू हियर, ओके। कहाँ पे FNAC इज रिक्वायर? This is to examine the microscopic changes of the hepatic morphology in the various diseases. We are doing the FNAC, fine needle aspiration cytology of our liver, okay. और percutaneous liver biopsy again we are doing the कहाँ पे करना है देख सकते हो, hepatocellular disease of the unknown cause, सस्पेक्टेड कॉज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हिपेटोमेगली, स्प्लेनोमेगली के कॉज को या फिर फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन के कॉज को रूल आउट करने के लिए यू कैन डू अ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी और यू कैन से परक्यूटेनियस लीवर बायोप्सी। परक्यूटेनियस मीन्स आप बाहर से एक नीडल डालोगे अंदर और नीडल बाहर से डालने के बाद आप डायरेक्टली एक सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। सैंपल को आपको काइंड ऑफ पैथो लैब में भेजना है। पैथो लैब में आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या इसको प्रॉब्लम हुआ है। कब भेजना है? हिपेटोसेलुलर डिसीजेस ऑफ अननोन कॉज, सस्पेक्टेड कॉज ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस, हिपेटोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली एंड फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। दीज आर द important cause or important you can say again the same cause for our FNAC or important indication for our FNAC or PCLB, okay, percutaneous liver biopsy. So these are the just I have discussed the parameter for our LFT or how we will rule out the liver lesions, okay. तो दैट इज अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह के थ्रू कर सकते हैं या फिर FNAC वगैरह के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम सैंपल वगैरह कलेक्ट करेंगे और पैथोलैब में उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए काइंड ऑफ उसको भेज देंगे। और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन डेफिनेटली दैट विल रिवील्स अ काइंड ऑफ कौन सी पैथोलॉजी हमारे हेपेटाइटिस सॉरी कौन सी पैथोलॉजी यू कैन से लीवर वगैरह में है, दैट डेफिनेटली वी कैन कंक्लूड विद द यू कैन से HP, ओके, यू कैन से a kind of histopathological examination, okay. That is all about for our some parameter, important parameter for our LFT and important